बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी मुस्तरद कर दी है, ये कहते हुए कि मैं ना जुल्फ़ी भुट्टो हूँ ना मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं इमरान खान हूँ, पाकिस्तान का कप्तान। इस मर्तबा इमरान खान साहब तक माफ़ी का पैगाम अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि एक और अहम तरीन शख्सियत की जानिब से पहुँचाया गया। वो अहम तरीन शख्सियत कौन सी है, पैगाम क्या था और इमरान खान साहब ने इसके जवाब में क्या कहा, तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। मलिक रियाज की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देने से इनकार के बाद बैरिया टाउन ज़ेरे अताब है, नीलामियाँ जारी हैं बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और अपने ख़िलाफ़ इन कार्रवाइयों के नतीजे में मलिक रियाज ने बड़े इंकशाफात का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने और उनकी बेगम के हवाले से क्या बड़े इंकशाफात किए गए, उसकी तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। आगाज़ बल्कि इसी खबर के साथ करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ एक बार फिर मलिक रियाज साहब का ये जो बयान है, एक्स अकाउंट पर उनका जो ये ट्वीट था वो शेयर किया जा रहा है। जितनी मर्ज़ी जुल्म कर लो, जितना मर्ज़ी जुल्म कर लो, झूठी गवाही नहीं दूंगा, 30 साल के राज सबूतों के साथ महफूज हैं। जी हाँ, मलिक रियाज पाकिस्तान की मशहूर कारोबारी शख्सियत अल मारूफ बैरिया टाउन, और आपको याद होगा कि जो है वो 90 की दहाई के अंदर मलिक रियाज साहब जब आहिस्ता आहिस्ता उभरना शुरू हुए तो सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा था कि उन्हें ताकतवर हलकों का साथ हासिल है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस जिस जगह पर पाकिस्तान के अंदर हमें जो है वो बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ या बैरिया टाउन के मंसूबे नज़र आए, वहीं पर अक्सर मकामात पर पैरेलल हमें जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ के मंसूबे भी नज़र आए, जिस पर लोग बात करते रहे। BBC के ऊपर भी इस हवाले से स्टोरीज़ की और ये भी कहा जाता रहा कि एक दूसरे को कई प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो फैसिलिटेट किया गया। इस किस्म के दावे जो हैं वो सामने आते गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की जानिब से हमजा शहबाज साहब और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो आसिफ जरदारी साहब बराह रास्त मलिक रियाज साहब से फ़वाइद उठाते रहे। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बिल्कुल इंतहाई भोंडा बेहुदा था, साबित नहीं हो सका, झूठे केस के अंदर उन्हें सज़ा दी गई। और उसके बाद मलिक रियाज साहब जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी शख्सियात के हवाले से तो इंकशाफात करते रहते हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काफ़ी उन्होंने पहले भी काम किए, लेकिन इस मर्तबा आप ये देखिए ना, रब की कुदरत के परवेज़ अलाई जैसे लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और अब मलिक रियाज जैसे लोग जो कि हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन साथियों में जिनका दारोमदार होता था, इमरान खान साहब की वजह से, इमरान खान साहब के जो है उन जो है वो आवाम के उनके साथ डट कर खड़े हो जाने की वजह से ये लोग भी जनाब डट कर खड़े हो गए उन ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ कि जिनके मुतल्लिक, जिनके ख़िलाफ़ खड़ा होने का इन्होंने शायद ज़िंदगी भर कभी सोचा भी नहीं था। मलिक रियाज ने कहा क्या है कि मेरा कल भी ये फ़ैसला था, आज भी ये फ़ैसला है, जितना मर्ज़ी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन बनाया। आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ, मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी और अपने मेंबर से किए वादे मैंने वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तात्तुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की ज़िद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। बड़ा इंकशाफ है, ये सनसनी खेज़ इंकशाफ है। इस इंकशाफ ने आग लगा दी है कि उन्हें बैरून मुल्क क्यों मुंतकिल होना पड़ा। उनके ऊपर दबाव था, डेफिनेटली कौन सा दबाव था उनके ऊपर आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड के इस केस में वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दें। उन्होंने कहा जनाब कि लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए, अल्लाह ने मुझे इसका सबब बनाया। दुबई में भी मैंने आगाज़ किया और आगे चल कर उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर दुबई की तरक्की का राज क्या है, वहाँ नैब जैसा इदारा नहीं है। जी हाँ, और नैब ही ने ये
मलिक रियाज साहब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी नीलामी की भी है, नीलामियाँ जारी हैं, कुछ नीलामियाँ रुक गई हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये नैब की ब्लैकमेलिंग का नया तरीका है, मैं ज़ब्त कर रहा हूँ, दिल में तूफ़ान लिए बैठा हूँ, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सब का भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25 से 30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा दावा ये मलिक रियाज ने किया कि जनाब पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से उनके पास पिछले 25 से 30 सालों के सब राज सबूतों के साथ हैं। उन्होंने कहा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था, हमेशा रहेगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हर वक्त मुल्क की कानून की पासदारी की है, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मलिक रियाज ना तो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाअल्लाह ताला दुबई प्रोजेक्ट जो है वो मेरा भी उसी तरह कामयाब होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पहचान बनेगा। उसके बाद फिर जनाब नैब ने क्या कहा था कि मलिक रियाज ने निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं, कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी, न्यू मरी में कब्ज़े किए हैं, नाजायज़ कब्ज़े इजाज़तनामे के बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की हैं, लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। लेकिन लोग ये सवालात भी उठाते नज़र आए कि जहाँ जहाँ बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मतलब क्या ख्याल है, उसके ऊपर एक किस्म की नीम दिलाना किस्म की खामोशी है। हुआ क्या है, आज ताज़ा तरीन बैरिया टाउन की एक जायदाद 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई और 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की नीलामी जो है वो मुअख्खर कर दी गई है। और नैब ने एक बयान में बताया कि रोबेश मार्की नामी प्रॉपर्टी को 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम किया गया। मलिक रियाज बता रहे हैं कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। और नैब कहता है ये कीमत रिजर्व प्राइस से 2 करोड़ रुपए ज़्यादा है और प्रॉपर्टी की अदायगी और मुंतकिली का अमल जारी है। बैरिया टाउन के कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 के लिए नैब के मुताबिक मशरूत पेशकश की गई। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 के लिए 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी, कॉर्पोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली और मंजूरी अभी दिए जाना बाकी है। नैब ने यह भी कहा है कि 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ़रोख्त नहीं हुई, उनकी नीलामी मुअख्खर कर दी है। नैब को वहाँ पर मतलूबा जो बोली है वो जनाब हासिल नहीं हुई। नीलामी को रुकवाने के लिए मलिक रियाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने नीलामी रुकवाने की बैरिया टाउन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और बुध को इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बैरिया टाउन की इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की है कि बैरिया टाउन की जायदादों की नीलामी का अमल रोका जाए। वहाँ कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक जो हैं वो जनाब मलिक रियाज साहब के वकील हैं, लेकिन इश्तिहारी भी मलिक रियाज साहब को करार देने के बाद नैब ने जनाब इनकी जायदादों की नीलामी जो है वो करना शुरू की हुई है। और जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारड़ ने यह दावा किया है कि जनाब FIA ने एक जारी तफ्तीश के दौरान बैरिया टाउन और उसके मालिक मलिक रियाज के खिलाफ मुबैना करप्शन के सबूत हासिल कर लिए हैं। वड्डे एंकरों वेले कलमनगारों अपने मतलब के लोगों को ये अपनी मर्ज़ी के सबूत दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। खैर इस मामले के ऊपर तो ठीक है तहकीकात चल रही हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि बेसिकली ये तमाम तर मामले का आगाज़ जो है क्यों किया गया, कौन है इन तमाम तर चीज़ों के पीछे और क्या मकासद हैं। और मैं आपके सामने रख देता हूँ, हुकूमत का बैरिया टाउन और मलिक रियाज के खिलाफ 1 अरब 12 करोड़ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हासिल करने का दावा कर्नल खलील जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। हालांकि हमारी मालूमात के मुताबिक तो कई कर्नल से बड़े लेवल के ब्रिगेडियर और जर्नैल लेवल के लोग भी जनाब मलिक रियाज साहब के मुलाजमीन के अंदर शामिल रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ कर्नल तक रुका हुआ है। आपको पता है ना कि एक कर्नल साहब अडयाला जेल में हैं जिनका जिक्र इमरान खान साहब करते रहते हैं। अब ये दूसरे कर्नल साहब की एंट्री हुई है, कर्नल खलील, जिनके मतलब कहा जा रहा है कि वो जनाब नैब की ज़ेर हिरासत है। दूसरी जानिब वो इमरान खान जिसे कहा जा रहा है कि जनाब हमने माइनस कर दिया, उसके मुताबिक आलमी नशरियाती इदारा, सबसे बड़ा आलमी नशरियाती इदारा पूरी दुनिया के अंदर जिसकी क्रेडिबिलिटी है BBC, वो क्या कह रहा है इमरान खान की कैद के 2 साल मुकम्मल होने पर वो क्या बात कर रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। और वो कह रहा है कि मायूस हैं पार्टी क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लेकिन पुरुमीद हैं। और आगे चलकर वो क्या कह रहा है BBC, रियासत आज भी इमरान खान को सबसे बड़ा ख़तरा समझती है। जी हाँ, रियासत आज भी इमरान खान साहब को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझती है। इमरान खान साहब भला रियासत के लिए ख़तरा कैसे होंगे? वो तो जनाब रियासत की मजबूती की अलामत है। एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की 7 इकाइयों में मकबूल तरीन है, तो ऐसे तो अशख़ास जो हैं वो तो किसी कौम के लिए नेमत हुआ करते हैं, तो फिर ख़तरा क्या हुआ? इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि रियासत किसी को पाकिस्तान में मकबूल नहीं देखना चाहती? रियासत से क्या मुराद है?
BBC की इस खबर के अंदर कुछ सहाफ़ियों की राय में इशारा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और GHQ की जानिब किया गया है। ज़राए के मुताबिक जिनको इमरान खान साहब ने एक बार फिर माफ़ करने से इनकार करते हुए उनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी है। एक पैगाम पहले अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ुबानी पहुँचा था इमरान खान साहब, जिसमें दावा किया था गंडापुर साहब ने कि उनसे मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से उन पर कायम किए जो केसेस थे जनाब, जिसमें उनका और बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से जो उनकी जो शादी हुई थी उसमें बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से जो मामला था, उस केस पर क्योंकि इमरान खान साहब ने गुस्सा भी किया था, इमरान खान साहब उसके ऊपर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया था कि किस लेवल पर इमरान खान साहब के मुखालफिन गिर गए हैं। कहा गया था कि इस पर आपसे माफ़ी मांगी जा सकती है, आप किसी डील के लिए राज़ी हो जाएं। इमरान खान साहब ने कहा था कि अब हो गया, वो मामला गुजर गया, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, आपने जितना नीचे गिरना था गिर चुके, मैं जनाब किसी के साथ कोई डील इस तरह की नहीं करूँगा, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ ये मैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर छोड़ूंगा, और जो कुछ आपने पाकिस्तान के साथ किया है उस पर तो किसी किस्म की कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं बनती। ज़ाती मामलात तो फिर माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, इलेक्शन के साथ जो कुछ किया गया उस पर कोई माफ़ी नहीं। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? जी हाँ, अब ताज़ा तरीन इत्तलात कुछ इस किस्म की हैं कि इस अब के बार अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि एक रिटायर अस्करी शख्सियत जिन्होंने 4 और 5 अगस्त की दरमियानी शब अडयाला जेल ज़राए के मुताबिक और अपोजिशन ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से तकरीबन 90 मिनट की ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकात की। इमरान खान साहब ने मुलाकात से इनकार किया था। उस मुलाकात के अंदर एक बार फिर इमरान खान साहब को पेशकश की गई कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो ऐसे केसेस के ऊपर कि जिनसे इमरान खान साहब का दिल दुखा है ज़्यादा, बुशरा बीबी की इद्दत वाला मामला, उसके ऊपर उनसे माफ़ी मांगी जा सकती है। आप हमारे साथ मामलात को आगे बढ़ाएं, डील करें। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इन तमाम तर चीज़ों का वक्त अब गुजर चुका है, अब आप आगे बढ़ें और देखें पाकिस्तानी अवाम आपके साथ मुस्तकबिल में क्या करते हैं। तो वो शख्स जिसको अपनी तरफ से माइनस किया जा चुका था, उसके मुतालिक दुनिया का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा इस वक्त बात कर रहा है इमरान खान की कैद के 2 साल मुकम्मल होने पर कि जनाब इमरान खान को रियासत आज भी अपने लिए सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो महसूस करती है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ पर जनाब इमरान खान साहब मकबूल तरीन है, और ऐसे मकबूल तरीन सियासतदान रियासत के लिए बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनाब शायद ताकतवर हल्के ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हो जो कि जो है वो जनाब उनकी जगह ले ले, और जिसके मुतल्लिक पाकिस्तानी अवाम ये समझने लगें कि ये शख्स है तो पाकिस्तान है, ये शख्स पाकिस्तान को जोड़ के रखेगा। क्योंकि मसाइल तो काफ़ी है ना पाकिस्तान के अंदर। ये कोई इमरान खान साहब ने दावा नहीं किया, ये लोग दावा करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान को जोड़ने वाला शख्स है। लोग ये बात करते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया ये बात करता है। तो ख़तरा अगर इसको महसूस किया जाना चाहिए तो फिर सवाल उठता है कि जनाब एक मकबूल शख्स से रियासत को क्या ख़तरा हो सकता है? ये तो पाकिस्तान की मजबूती की अलामत है। ये जनाब BBC इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, बात कर रहा है कि मकबूल तरीन है इमरान खान साहब आज भी, और इमरान खान साहब की इस मकबूलियत से खाइफ हैं कुछ लोग। दूसरी जानिब एक ख़बर है बड़ी इंपॉर्टेंट माफ़ी के हवाले से, मैं शेयर करता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़बरदस्त है। वज़ीर-ए-आज़म जो चुंतखे में ना, चुंतखे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनके मामले ख़ुसूसी बराए तजारत हैं राना एहसान अफजल साहब। ये राना अफजल साहब के साहबजादे हैं। राना अफजल साहब को तो आप जानते हैं, और जिस किस्म की ज़ुबान राना अफजल साहब इस्तेमाल करते हैं वो भी आप जानते हैं। तो मौसूफ़ ने क्या कहा है? मौसूफ़ ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर इमरान खान सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएं तो उनकी सज़ा माफ़ की जा सकती है। अब सदर आसिफ जरदारी साहब कौन है? वो जनाब टेक्निकली आर्मी चीफ साहब के, फील्ड मार्शल साहब के, पाकिस्तानी अफवाज के, तीनों मुसल्लह अफवाज के वो सुप्रीम कमांडर हैं। उनके वो बास भी हैं। एक बास तो ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, जिनके इस्तीफ़े के हवाले से गैर तस्दीक शुदा ख़बरें चल रही हैं। आसिफ जरदारी के इस्तीफ़े के हवाले से भी खबरें चली, और अब ये बात कर रहे हैं जनाब इमरान खान अगर आसिफ जरदारी साहब को एक दरख्वास्त दे दें तो इमरान खान साहब को माफ़ किया जा सकता है। सदर ममलिकत को वो रहम की अपील करें तो मेरी राय में उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। अब भाई आपको किसने ये बात की है? वो रास्ता दिखा रहे हैं, कानून में ये दायरा कार मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा कोई और जो है वो ऑप्शन नहीं है। और अगर इस तरह से हुआ तो इमरान खान की माफ़ी हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद का मतलब ये नहीं कि मुकालमे के दरवाज़े बंद हो गए हैं। वो मुकालमा भी करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि इमरान खान साहब माफ़ी भी मांगें। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगना तो क्या, जो माफ़ी उनसे मांगी जा रही है इमरान खान साहब ने वो माफ़ी भी मुस्तरद कर दी है, और उसे पाकिस्तानी अवाम पर और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी अवाम के किसी सियासी इंतखाबी फ़ैसले के ऊपर छोड़ दिया है कि अगले इलेक्शन होंगे ना तो अवाम पर ख़ुद जो हैं वो माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ खुद ही जो है वो पाकिस्तानी अवाम कर लेंगे। और ये जो बड़ी डेवलपमेंट है ये हमें ये बताती है इमरान खान साहब के उस कॉन्फिडेंस के हवाले से, जिस पर बैन अवी मीडिया भी बात कर रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब
कैद में रहे तकरीबन को 1.25 साल, नवाज शरीफ साहब कैद में रहे को तकरीबन 1.25 साल। मैं ये लगातार मुसलसल कैद की बात कर रहा हूँ। दोनों रिकॉर्ड जुल्फ़ी भुट्टो का और नूरा शरीफ का इमरान खान साहब तोड़ चुके हैं। 2 साल से ज़ायद का अरसा में जो है उन्हें गैर कानूनी गैर आइनी नाजायज़ कैद में हो चुका है और अब तक वो डटे हुए हैं। और मलिक रियाज साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं ना इस वक्त, उसने भी इस वक्त सहाफ़ती मार्केट के अंदर पूरी तरह से जनाब आग लगा कर रखी हुई है। ये थी जनाब इस वक्त की ताज़ा 3 तफसीलात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।